असेंबली का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर नाअहल शख्स को पार्टी सरबराह ना बनाने के हवाले से बिल पेश कर रहे हैं। की तरफ से समझा गया कि इसमें कमियां या खामियां रह गई हैं, तो उसको हम अमेंडमेंट्स के थ्रू उसकी करेक्शंस कर रहे हैं। इसी तरह से प्लीज आई एम श्योर ही इज नॉट टेकन इट होम। आई एम श्योर आप घर नहीं लेके गए, मुझे यकीन है आप नहीं उठा सकेंगे। ये देखें इनकी कुर्सी किसने छुपाई है। ये आपके किसी लेफ्ट राइट बैठे हुए कोलीग ने ये आपकी कुर्सी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं कि किसने इंटेंशनली किया है। लाल चंद साहब या आपके राइट और लेफ्ट पे जो दोनों बैठे हैं, इन पे शक है। जी नवीद कमर साहब। जी जनाब स्पीकर, जैसे मैं कह रहा था, तो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट में कई फर्दर अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। हमारे यहाँ ये ख्याल था कि ये एक अमेंडमेंट जो की गई है थ्रू द इलेक्शन सेक्शंस एक्ट कि एक शख्स जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुका हो नेशनल असेंबली का या पार्लियामेंट का मेंबर बनने से, वो बाहर बैठ के एज लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिसी डिक्टेट कर रहा हो तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर ये 342 का हाउस ये एक चीज करता है और बाहर से एक शख्स जो कि यहां का मेंबर भी नहीं हो सकता, वो उसको रूल कर देता है, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंस है, आर्टिकल 62 और 63 की जो एसेंस है, ये उसके खिलाफ जाती है बात। इसलिए ये हमारी तरफ से लाजिम समझा गया कि इस इलेक्शन लॉ को उस हद तक तब्दील किया जाए कि एक शख्स तब तक पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद क्वालिफाइड ना हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का। ये बदकिस्मती से पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स जब हम लाते हैं किसी एक शख्स को नुकसान देने के लिए या फायदा देने के लिए, तो उससे पूरे मुल्क का जो निजाम है वो दरम बरम हो जाता है। आज जैसे कि हमारे दोस्त पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो ये हाजिरी नजर आ रही है, काश के ये हाजिरी अगर पिछले 4.5 साल में होती तो शायद ये आज ये लेजिस्लेशन मूव करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर पार्लियामेंट को वो वक़्त दी जाती, पार्लियामेंट की वो इज्जत की जाती जो कि हमारे मुल्क का आइन, कानून और जमहूरियत का मिंबा होता है, तो आज जो इस मुल्क के हालात हैं, जो चिमेगोइयां हो रही हैं, जो बार बार ये बात कही जाती है कि पता नहीं ये आखिरी इजलास है या अगला वाला आखिरी इजलास होगा इस हाउस का,
तो ये बातें मुनासिब नहीं है। न मैं कह रहा हूं, न मैं इसको कंडोन कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि इस ऐवान की इज्जत करानी सबसे पहले इस कुर्सी का काम होता है। इस ऐवान में सिर्फ मौजूदगी ही इस ऐवान का वकार बुलंद करती है। यहां ये सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए ऐवान नहीं होता, ये ऐवान पॉलिसी मेकिंग ऐवान है। जो हमने डिक्टेटरशिप्स की आदत को आगे बढ़ाते हुए ये फैसला कर लिया है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो कहीं और से डिक्टेट करेगी पॉलिसीज, और ये हाउस सिर्फ उसको फॉलो करेगा, और उसको सिर्फ तब बुलाया जाएगा जब अपनी जान की जो है बचानी होगी। तो फिर ये सर, इस तरह से हाउस, इस तरह से पार्लियामेंट, इस तरह से जमहूरियत आपकी बड़ी मुश्किल से बचती है। आई रिकग्नाइज के द फोर्सेस अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर वेरी स्ट्रांग इन दिस कंट्री, बट we are not able to push them back by being casual about democracy. Democracy should mean real democracy, should mean rule of law. It should mean that we respect the institutions, we follow the constitution. जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको जो पावर और अथॉरिटी दी है, हम उस पावर और अथॉरिटी को हमेशा न सिर्फ नजर में रखें लेकिन उस पर अमल करें। आज ये बिल हम लाए हैं एक कदम, सिर्फ एक कदम उस जनरल डायरेक्शन में जाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज की तरफ से ही हमने बिल मूव किया है। इसमें हर एक की जहन, हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। कुछ ने सेनेट में किया, कुछ में नेशनल असेंबली में ये मूव किया, और आज मुझे उम्मीद है कि ये बिल यहां से नेशनल असेंबली से इंशाल्लाह पास होगा। सेनेट से पास होके आ गया है, ये दूसरा हाउस है, और अगर खुदा न खास्ता अगर नहीं होता है तो ये अभी एक मरहला और भी है आपके लिए। इसके बाद वो जॉइंट सेशन में भी जा सकता है, और फिर ये नंबर्स गेम जो है, जो आज आप देख रहे हैं, वो वहां भी आपको शायद नजर आए, लेकिन आज कोशिश करें कि हम आज ही पास कर दें ताकि जॉइंट सेशन में ना जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।